एक तस्वीर ने उड़ाई अखिलेश यादव की नींद। सपा में बगावत हुई तेज, खुलकर शुरू हो गया विरोध। अब यूपी में 10 सीटों पर नहीं 17 सीटों पर होंगे उपचुनाव। सपा के 7 विधायकों का टूटना हुआ तय। देश की राजधानी दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से आई एक तस्वीर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इस तस्वीर के बाद आसार बनने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव नहीं बल्कि 17 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। जी हां, चुनाव आयोग के उपचुनाव के ऐलान से पहले 7 और सीटें खाली हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर वो 7 विधायक कौन हैं जो सपा का दामन छोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आखिर वो 7 विधायक कौन हैं, हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी सत्ते में आ गई। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल से आज समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायकों ने मुलाकात की। उनके साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी थे। उन विधायकों के नाम है राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। राकेश और अभय के बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के कई और विधायक हैं जो पार्टी से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो पहले आपको इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि समझाते हैं। फरवरी 2024 में यूपी में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा। मतदान के दिन सपा के 7 विधायक, जिसमें पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य और मनोज पांडे ने सपा से बगावत कर बीजेपी का साथ दिया। दावा किया गया कि इन 7 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उन्हीं में से 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह दिल्ली पहुंचे और भाजपा मुख्यालय में सुनील बंसल से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। ऐसे में इस बात के आसार है क्या वो 7 विधायक जिन्होंने सपा से बगावत की थी अब वो सपा का दामन छोड़ने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो 7 और सीटों पर उपचुनाव होना तय है, यानी 10 में नहीं बल्कि 17 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसकी कितनी संभावना है, जरा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस बात की संभावना कम है कि सपा के वो 7 विधायक अभी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अब तक समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा अध्यक्ष से अपने इन 7 बागी विधायकों की सदस्यता को निरस्त करने की कोई अपील नहीं की है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में विधान परिषद के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि इन चुनावों में सपा के इन बागी विधायकों की मदद से वो अपना दबदबा कायम रखे। ऐसे में जब तक समाजवादी पार्टी कोई बड़ा कदम नहीं उठाती, इन विधायकों की सदस्यता निरस्त करने की मांग नहीं करती, तब तक इस बात के आसार कम हैं कि ये विधायक सपा का दामन छोड़ें। अभय सिंह की सुनील बंसल से मुलाकात इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है कि दरअसल अभय सिंह अयोध्या से विधायक है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में ही उपचुनाव है। ऐसे में अभय सिंह का खुलकर भाजपा के साथ आना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। यही वजह है कि इस बात के आसार लगाए जा रहे हैं कि शायद अभय सिंह यूपी चुनाव में खुलकर बीजेपी के साथ प्रचार करते हुए नजर आए। सपा में ही रहकर सपा को बर्बाद करने का इन 7 विधायकों का प्लान अखिलेश यादव कितने दिन आंख बंद कर बर्दाश्त कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये विधायक सपा में रहकर बीजेपी का साथ देते हैं तो भी ये बीजेपी की जीत है, और अगर खुलकर भाजपा के साथ आ जाते हैं, सपा का दामन छोड़ देते हैं, तब भी बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति होगी। यही वजह है कि दिल्ली में सपा के इन 2 विधायकों की मुलाकात से समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।